दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक बड़ी खतरनाक बीमारी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। उस बीमारी का नाम है सेकुलरिज्म। इसका कीड़ा बड़ों बड़ों को काट जाता है और ये कीड़ा इतना खतरनाक है कि इसका प्रभाव में इंसान वो कार्य करता है जिसकी कि उससे अपेक्षा नहीं होती। ये सेकुलरिज्म का कीड़ा जब काटता है तो इंसान को अपने आप को सेकुलर दिखलाने के लिए हिंदू धर्म को नीचा दिखाना जरूरी होता है। वो बात बात पे हिंदू रीति रिवाजों को, मान्यताओं को, देवी देवताओं को, मंदिरों को, पुजारियों को, सबको नीचा दिखाने की फिराक में रहता है और दिखाने के बाद में उसका वो ढिंढोरा पीटता है ताकि वो एक पर्टिकुलर वर्ग के फेवरेट लिस्ट में आ सके। जितना घोर हिंदू धर्म के प्रति विरोध वो प्रकट करेगा उतना ही बड़ा वो सेकुलर कहलाएगा, किसी और धर्म के प्रति नहीं। ध्यान रखिएगा, केवल हिंदू धर्म के प्रति। इसे बड़े बड़े विशिष्ट व्यक्ति भी हैं जिनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, हाल में ही एक बहुत ही दिलचस्प सेमिनार हुआ जिसका नाम था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। अब ये एक कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदुइज्म तो ठीक है लेकिन हिंदुत्व जो है ये बड़ा डेंजरस है। ये हिंदुत्व वाले जो हैं ये पागलों की तरह खून के प्यासे हैं। ये भाग रहे हैं इधर उधर, मारकाट मचा रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं। तो अभी तक कोई एविडेंस तो दिखा नहीं, लेकिन कोई एक स्ट्रे केस को कहीं पर भी कुछ भी हो जाए तो उस स्ट्रे केस को इतना बजाते हैं ये लोग कि उसको नॉर्म सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। खैर, उन्होंने स्टार्ट तो किया था ये कॉन्फ्रेंस डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। उन्होंने ये कहा था कि हिंदुत्व को हम अटैक कर रहे हैं, हम हिंदुइज्म को नहीं। हिंदुइज्म तो बड़ा प्यारा रिलीजन है, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस जैसे जैसे अपनी रवानी पे आई तो दोनों गड्ढमड्ढ हो गया। कुछ स्पीकर्स तो क्लियर कट बोलने लगे, नहीं हमें हिंदुइज्म को ही ख़त्म करना है, हिंदुइज्म और हिंदुत्व एक ही है। तो मेरा सवाल उन आयोजकों से यही है कि आप पहले क्लियर हो जाइए कि आप किसके अगेंस्ट में हैं, हिंदुत्व या हिंदुइज्म, और हिंदुत्व को हिंदुइज्म से कैसे अलग आप कह रहे हैं उसके बारे में आप लोग क्लियर हो जाइए। वैसे भी मैंने सुना है कि उसकी अटेंडेंस बहुत पुअर रही है। उसका जो इम्पैक्ट ये लोग सोच रहे थे, क्योंकि ये लोग सब पेड वर्कर्स थे, उसका कोई असर नहीं हुआ। हाँ, इस सेमिनार के बारे में जब सदगुरु से पूछा गया, सदगुरु हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, उनको मैं हमेशा फॉलो करता रहा हूँ। उनके सारे लेक्चर्स, उनके सारे वीडियोस, उनकी इनर इंजीनियरिंग, उनकी ईशा योगा मैं बहुत ही क्लोजली मॉनिटर भी करता हूँ, उनको फॉलो भी करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। वो साइंटिफिकली हमारे पुराने जो विधियाँ हैं उनको साइंटिफिकली वो एक्सप्लेन भी करते हैं, उनको अपनी तरफ से भी वो इम्प्रोवाइज़ करके भी बताते हैं। तो ये कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारी जो पुरानी सनातन पद्धति है वो साइंटिफिक है। जब उनसे पूछा गया कि ये ग्लोबल डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व ये जो है ये एंटी हिंदू प्रचार ये लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उनका ये कहना था, करने दो उनको, हमें अपना हिंदुइज्म को अट्रैक्टिव करना चाहिए ताकि लोग आकर्षित हों। हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। वी शुड बी
स्ट्रॉन्गर। अगर हम ठीक रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होंगे। और वैसे भी ये लोग तो हजारों साल से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? देखिए, आज भी हम भारत में मेजोरिटी में हैं। तो मेरा, वैसे तो वो एकदम हर चीज़ ठीक कह रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं कि अपने आप को हम इम्प्रूव करें, लेकिन मेरा कुछ क्वेश्चंस यहाँ क्रिएट होते हैं कि 1000 साल से वो ट्राई कर रहे हैं, तो 1000 साल से हम 1000 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूरा पूरा एरिया स्क्वीज होता जा रहा है। और अगर आज भी हम उसी भरोसे, उसी आनंद में, उसी मस्ती में रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि हम और भी स्क्वीज हो जाएंगे। चलिए खैर, ये तो खैर अलग बात हुई, क्योंकि सदगुरु जी से तो एक और भी मेरा प्रश्न है। एक बार इन्होंने ये कहा था कि योगा हिंदू नहीं है। अगर योगा हिंदू है तो ये भी कह दो कि भाई ग्रेविटी न्यूटन की है, यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। मैं तो निरुत्तर हूँ, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं। बस यही मन में आता है कि शायद कुछ लोगों का एप्रिसिएशन लेने के लिए हमारी अपनी चीज़ को अपना कहने में भी दिक्कत है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकुलरिज्म के लंबड़दार लोग आते हैं, जो अपना सेकुलरिज्म सिद्ध करने के लिए हिंदू मान्यताओं को तिलांजलि देने को तैयार रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो जितना एंटी हिंदू काम कर लेंगे, अगर जो वो करेंगे और वो प्रचारित होगा, तो वो उतने ही सेकुलर माने जाएंगे। जैसे कि मंदिरों को तोड़ना, मैंने सुना है कि चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी काफ़ी सारे हिंदू मंदिर तोड़े गए थे। और अभी हाल में ही क्या, 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एक पहले लॉट में तो करीब करीब 1000 मंदिर कर्नाटका में तोड़े गए, और सेकंड लॉट में भी उन्होंने लिस्ट बनाई थी मोर देन 2000 मंदिरों को तोड़ने की। तो जब सोशल मीडिया पर बवाल हुआ, तब उनको रिव्यू के लिए 2 दिन के लिए राज्य सरकार ने रोका है। दोस्तों, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2019 से था, अभी तक पेंडिंग था, इम्प्लीमेंट नहीं होता। और अब अचानक चीफ मिनिस्टर के चेंज होते ही कि कैसे उनको भी लगता है सेकुलरिज्म का कीड़ा काट गया। बट एनीवे, मैं इस पक्ष में हूँ कि अगर विकास में बाधा बन रहा है मंदिर, अगर कोई रोड जा रही है या कहीं कोई विकास होना है, और वहाँ पर अगर आपके पास में धार्मिक स्थल है, अब मैं धार्मिक स्थल कहूँगा, धार्मिक स्थल है कोई भी, तो उसे डिसमेंटल करना ही चाहिए, उसे तोड़ना ही चाहिए, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन जैसा कि इन्होंने पुरी में मठों के साथ किया, कर्नाटका में मंदिरों के साथ कर रहे हैं, केवल यहीं तक इनका विकास आता है। अगर वहाँ पर किसी दूसरे धर्म का कुछ है, तो उसके लिए ऑर्डर क्यों नहीं आज तक इतने अवैध कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, रोडों को रखकर में बने होते हैं, रेलवे स्टेशंस पर हैं, जाने आने में इतनी दिक्कत होती है, जाम लगते हैं, उनके लिए क्यों नहीं? दोस्तों, हिंदू स्वभावतः सहिष्णु है और रिजिड नहीं है। ना उसको किसी परिवार ने, ना कि समाज ने कभी कुछ नहीं कहा कि ये तुम्हें करना ही पड़ेगा टू बी ए हिंदू, इसीलिए वो लचीला है। तो इसका ये मतलब नहीं आप केवल और केवल हिंदू आस्थाओं पर ही चोट करते रहेंगे। दुख केवल इतना होता है कि ये क्यों नहीं समान रूप से सबके ऊपर लागू होता।
बस क्योंकि एक और मामला सामने आया है, उसकी सत्यता पे मैं प्रमाणित रूप से नहीं कह सकता, बट मैंने ये सुना है कि जो विस्ता प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जिससे नया संसद भवन बन रहा है, उसके आसपास में धन विशेष की कुछ चीजें बनी हुई हैं जिनको कि प्रिजर्व रखा जा रहा है, और उसके साथ साथ उनको एज इट इज प्रिजर्व करने के साथ साथ में अकोमोडेट करने के साथ में विस्ता प्रोजेक्ट बन रहा है। तो क्यों नहीं वहां पर भी वैसा आदेश? दोस्तों, ये राजनेता, यही लोग हमारे मन में विष का बोझ का बीज डालते हैं और हमें वहां तक पहुंचाते हैं जहां पर तक कि हमें एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाए। अगर यही लोग समान रूप से सबके लिए ऑर्डर करेंगे तो शायद हमारे मन में भी ये बात नहीं आएगी। ये जो पर्टिकुलर एक ट्रेंड है, केवल हिंदू धर्म को ही टारगेट करके होता है, उसी से मन दुखी होता है। इसके साथ साथ ही बॉलीवुड में बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी हाल में ही एक और मामला सामने आया है जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। नमस्कार।